आज हम बात करते हैं अबगार स्कोर की। ये अबगार स्कोर क्या होता है और इसको किसके असेसमेंट के लिए किया जाता है। तो अबगार स्कोर की बात करते हैं। इसको किसने दिया था? डॉक्टर इसको किसने दिया था? डॉक्टर वर्जीनिया ने दिया था। इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा इसका? डॉक्टर वर्जीनिया अबगार। तो इन्हीं के नाम पे जो है अबगार स्कोर इनके द्वारा दिया गया, बताया गया। किस सन में बताया गया? 1952। 1952 में इन्होंने बताया अबगार स्कोर के बारे में। तो अबगार स्कोर बेसिकली करते क्यों हैं, किस लिए करते हैं, तो इसमें डिस्कस करेंगे हम। न्यू नेटल असेसमेंट के लिए अबगार स्कोर न्यू नेटल असेसमेंट के लिए करते हैं। दूसरा, इसका स्कोरिंग की अगर हम बात कर लें, स्कोरिंग जो इसमें हम स्कोरिंग देते हैं, तो मिनिमम स्कोरिंग क्या होती है, मैक्सिमम स्कोरिंग क्या होती है, और भी हम डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसकी जो मिनिमम स्कोरिंग होती है वो 0 होती है, और मैक्सिमम स्कोरिंग 2 होती है। बात करते हैं इसके टोटल स्कोरिंग की। तो जो टोटल स्कोरिंग होती है वो 10 होती है। तो टोटल स्कोरिंग जो होती है वो 10 होती है। मिनिमम स्कोरिंग जो होती है वो 0 होती है। मैक्सिमम स्कोरिंग जो होती है वो 2 होती है। अब बात कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ वाइटल ऑर्गन। तो किन किन वाइटल ऑर्गन का इसमें हम असेसमेंट करते हैं? पहला जो वाइटल ऑर्गन है वो हार्ट। हार्ट का असेसमेंट करते हैं। हार्ट का असेसमेंट करेंगे। दूसरा, लंग्स का असेसमेंट। लंग्स का असेसमेंट करेंगे। तीसरा, ब्रेन का असेसमेंट। तो इन 3 वाइटल ऑर्गन का असेसमेंट हम अबगार स्कोरिंग में करते हैं। पहला हार्ट का असेसमेंट, दूसरा लंग्स का असेसमेंट, तीसरा ब्रेन का असेसमेंट। अब बात कर लेते हैं कि जो असेसमेंट करते हैं वो कितने टाइम में करते हैं। तो इसका जो असेसमेंट करने का टाइम है वो हम 2 टाइम में करते हैं। पहला 1 मिनट में, दूसरा 5 मिनट में। तो जो 5 मिनट में हम असेसमेंट करते हैं वो मोर रिलायबल होता है कंपैरिजन टू 1 मिनट के असेसमेंट में। 1 मिनट के असेसमेंट में जो 5 मिनट का असेसमेंट करते हैं हम, वो क्या होता है, मोर रिलायबल होता है। तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि जो है 5 मिनट में असेसमेंट जो है करना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो होता है पहले तो मदर के वूम में रहता है, तो इन्वायरमेंट में आता है, तो क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर होता है, वूम का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट में आने के बाद का टेम्परेचर चेंज होता है। तो जब 5 मिनट हो जाता है तो क्या होता है कि उसके जो असेसमेंट है, वाइटल ऑर्गन है, वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो हमें 5 मिनट के बाद एकदम रिलायबल जो है अबगार स्कोरिंग देखने को मिलती है, जो कि हम न्यूनेटल में चेक करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं अबगार स्कोरिंग में, तो अबगार स्कोरिंग के नाम से ही, इसके नाम पर ही हम देखेंगे कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। तो पहला जो हम बात करेंगे इसका ए के बेस पे हम देखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिविटी। पी से पल्स
या इसी को हार्ट रेट बोलते हैं, इसी को हार्ट रेट बोलते हैं। जी से ग्राइमेस, ग्राइमेस की बात आ रही तो इसमें हमने बताया था कि रिफ्लेक्स चेक करते हैं। ग्राइमेस में क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स करते हैं। इसमें हम स्टिमुलेट करेंगे तो बच्चा जो एक्टिविटी करेगा वो रिफ्लेक्स हो करेगा, तो वो हम ग्राइमेस में चेक करते हैं। ए से अपीयरेंस चेक करते हैं, तो अपीयरेंस में हम क्या देखेंगे? स्किन का कलर देखते हैं, स्किन का कलर चेक करते हैं। और आर से, आर से हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं, इसके इफेक्ट्स देखते हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है रेस्पिरेशन का। तो हम ये 5 जो है एक्टिविटी जो कंपोनेंट्स हैं वो अबगार स्कोर को फुलफिल करते हैं, तो बेसिकली इनको हम चेक करते हैं। जैसे कि इसमें हमने नोट डाउन किया हुआ है कि द अबगार स्कोरिंग इज सिस्टम डॉक्टर एंड नर्स यूज टू असेस द न्यूबॉर्न 1 मिनट और 5 मिनट आफ्टर द बॉर्न। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 मिनट पर और 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि मोर रिलायबल कौन सा होगा, तो तुम्हें बताना होगा 5 मिनट। 5 मिनट में जब हम चेक करेंगे तो ये मोर रिलायबल होगा। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके स्कोरिंग की। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 0 स्कोरिंग जो थी वो क्या थी? मिनिमम। 2 स्कोरिंग जो थी मैक्सिमम थी, और टोटल स्कोरिंग 10 थी। तो ये कुछ इसके स्कोरिंग है जिनके बेसिस पे हम चेक करते हैं अबगार स्कोर को। पहले तो हम डिवाइड करेंगे कि जो भी हम एक्टिविटी, पल्स, रेस्पिरेशन चेक करेंगे उसके बेसिस पे हम स्कोरिंग देंगे, और टोटल स्कोरिंग कितनी रहेगी? 10। तो इसको काउंट करेंगे, इसके बेसिस पे हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कंडीशन इस सब का क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। तो बात कर लेते हैं अबगार स्कोर की। जैसे कि अपीयरेंस जब हम चेक करेंगे तो हमने बताया था कि इसमें क्या करते हैं? स्किन का कलर चेक करते हैं। इसमें क्या करेंगे? स्किन का कलर चेक करेंगे कि कैसा स्किन का कलर है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? मार्किंग देंगे। तो जैसे कि हमने बताया था 0, 1, 2, तो जो इसकी मिनिमम मार्किंग है वो क्या है? 0 है। मैक्सिमम क्या है? 2 है। तो हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे? इसको नंबर देंगे। तो अगर जो बच्चे का जो कलर है वो अगर ब्लू होगा, अगर ब्लू होगा तो उसको हम क्या करेंगे? 0 नंबर देंगे। अगर इसमें साइनोसिस की कंडीशन होगी, साइनोसिस की कंडीशन होगी तो इसको हम क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? इसको हम 1 नंबर देंगे। साइनोसिस का मतलब है इसमें ब्लू कलर का जब हम बात करते हैं तो उसकी बॉडी नीली पड़ जाती है। और साइनोसिस कंडीशन में क्या होगा? एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन में इसमें क्या होगा कि बच्चे का जो एक्सट्रीमिटीज हैं तो वो क्या होंगी? ब्लूइश, उसमें जो कलर होगा वो ब्लू कलर में होंगी। मतलब वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? साइनोसिस कंडीशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर बच्चे की बॉडी पिंक है तो उसको हम कितना नंबर देंगे? कितना स्कोरिंग देंगे? 2 स्कोरिंग देंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पल्स रेट और हार्ट रेट की। तो पल्स रेट अगर हम चेक करेंगे, अगर एब्सेंट आया है, अगर पल्स रेट क्या है? एब्सेंट है, तो हमें कुछ सोचना नहीं है, 0 नंबर दे देना है। अगर पल्स रेट हम चेक कर रहे हैं या हार्ट रेट चेक कर रहे हैं 100 बीट पर मिनट से कम है, क्या कर रहे हैं? अगर 100 बीट पर मिनट से कम है तो उसको हम क्या करेंगे? 1 स्कोरिंग देंगे। अगर 100 बीट पर मिनट से स्कोरिंग इसका क्या है? ज्यादा है, तो इसको हम कितना स्कोर देंगे? 2 स्कोरिंग देंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रेमेस की और रिफ्लेक्स की। ग्रेमेस में क्या चेक करते हैं? बेसिकली हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं, जो कि हम स्टिमुलेट करते हैं तब हमें देखने को मिलता है। तो इसमें अगर हम बच्चे को क्या कर रहे हैं?
इसमें अगर हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो बच्चा क्या रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है, तो हम इसको क्या 0 स्कोरिंग देंगे। लेकिन अगर इसमें क्या कर रहा है, माइल्ड, अगर माइल्ड ग्रे में शो कर रहा है, मतलब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, क्राई कर रहा है, लेकिन धीमी आवाज में क्राई कर रहा है, कम क्राई कर रहा है, कम रो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे हम उसको, उस कंडीशन को माइल्ड ग्रेमिस कंडीशन बोलेंगे और स्कोरिंग कितना देंगे, 1 देंगे। कितना स्कोरिंग देंगे, 1 स्कोरिंग देंगे। लास्ट वाला, अगर हम बात करेंगे कि हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं और वो एक्टिवली क्राई कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्टिवली क्राई कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 स्कोरिंग देंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी या मसल टोन की। इसमें एक्टिविटी हम क्या करेंगे, इसमें मसल टोन को चेक करेंगे, उसके बेसिस पर स्कोरिंग करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मूवमेंट क्या है, एब्सेंट है, तो हम उसको 0 स्कोरिंग देंगे मसल टोन में। अगर मसल्स में क्या मिनिमम जो है फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, कम फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, तो हम उसको 1 स्कोरिंग देंगे। लास्ट में अगर एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम कितना, 2 स्कोरिंग देंगे। लास्ट में हमारे पास बात करते हैं रेस्पिरेशन की और इसके इफेक्ट की, क्या इफेक्ट है इसके बच्चे में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर रेस्पिरेशन में इसके इफेक्ट क्या है, एब्सेंट हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, 0 स्कोरिंग देंगे। और अगर इरेगुलर हैं, इसके जो रेस्पिरेशन का जो इफेक्ट है वो क्या है, अगर इरेगुलर है तो उसको हम क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे। अगर रेगुलर है तो उसको स्कोरिंग में हम कितना नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। अगर रेगुलर है तो 2 नंबर देंगे, इरेगुलर है तो 1 नंबर देंगे। अगर एब्सेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, 0 स्कोरिंग में काउंट करेंगे। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, बच्चे का असेसमेंट करते हैं स्कोरिंग के बेसिस पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने जैसे कि बात किया स्कोरिंग के बेसिस पर, स्कोरिंग हमने दे दिया, अब हमें चेक करना है कि बच्चे को किस कंडीशन में हमें रखना है। तो जो हम 0 0 1 2 स्कोरिंग दे रहे थे, तो पांचों एक्टिविटी का जब हम काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद अगर 8 से 10 के बीच में आता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि बच्चा माइल्ड कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है, बच्चा माइल्ड कंडीशन में है, मतलब इसको जो रिस्क है वो कम है। तो रिस्क कम है तो वो क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मल कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल कंडीशन बोलेंगे। और इसमें हमको किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होगी, किसी भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब 4 से 7 स्कोरिंग आएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट की कंडीशन है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, रूटीन केयर देना होगा। रूटीन केयर हम प्रोवाइड करेंगे न्यूनेटल को, रूटीन केयर प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, सक्शनिंग करवाएंगे। ये किस में हम कराएंगे, माइल्ड में। माइल्ड में क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करवाएंगे, सक्शनिंग कराएंगे। तो ये जो है हमें जब स्कोरिंग हमारा कितना 4 से 7 आएगा मॉडरेट की कंडीशन में, तब हम अप्लाई करेंगे। देन हम बात कर लेते हैं लास्ट की। तो इसमें क्या, अगर 0 से 3 स्कोरिंग है, 0 से 3 स्कोरिंग है, तो इसमें हम बात करेंगे कि इसको किस कंडीशन में रखेंगे, सीवियर कंडीशन में काउंट करेंगे। सीवियर कंडीशन में इसको हम काउंट करेंगे। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसमें इमिडिएटली क्या करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस किस में हम करेंगे, न्यूनेट में, क्योंकि असेसमेंट किसका कर रहे हैं, न्यूनेट का। तो किसमें हमें देख रहे हैं, इमिडिएटली स्टार्ट करेंगे न्यूनेट में, है ना। तो ये कौन सी सीवियर कंडीशन होती है, ये सीवियर कंडीशन में हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर